हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 10 विश्व रैया। आइए इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। पाठ 10 विश्व रैया। आइए पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि जब मनुष्य ईमानदारी, निष्ठा और लगन से कार्य करता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। इस पाठ में क्या बताया है बच्चों कि जब भी मनुष्य अपनी ईमानदारी से दृढ़ निश्चय लेकर अपने उद्देश्य के साथ किसी कार्य को करता है तो वह उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आपस में टकराते और बिजली चमक उठती, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। बाहर खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। नाजुक पौधे थोड़े झुक गए थे। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली के जल ने जल प्रताप का रूप धारण कर लिया था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की असीम शक्ति को देखा। वह बुदबुदाया, प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। आकाश में क्या था? अंधेरा छाया हुआ था, बहुत बिजली चमक रही थी और बहुत ही बारिश हो रही थी। विश्वेश्वरैया 6 वर्ष का था और अपने बरामदे में खड़ा इस दृश्य को देख रहा था। बाहर बारिश में पेड़ बहुत ही धुल जाने के कारण साफ और सुंदर लग रहे थे। पत्तों पे छोटी छोटी बूंदों की टप टप गिर रही थी। जो छोटे पेड़ पौधे और नाजुक थे वो बारिश से थोड़े झुक गए थे और वहां पानी का झरना के समान आवाजें आने लगी थी और जो सूर्य की सीमा की शक्ति थी उसे तो हम कह ही नहीं सकते। तो वह अंदर ही अंदर बुदबुदाया और कहा, यह प्रकृति की शक्ति है और इस प्रकृति की शक्ति के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। इस बालक का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उसका जन्म मैसूर, अब कर्नाटक राज्य के मुददेनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता वैद्य थे। विश्वेश्वरैया अभी केवल 14 वर्ष के ही थे। उनके पिता चल बसे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या मैं बेंगलोर अब बंगलुरु जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ, वहां मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूंगा। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर में 15 सितंबर 1861 को। उनके पिताजी क्या एक चिकित्सक थे जो कि जब वो 14 वर्ष के थे तभी वो चल बसे थे। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं बंगलुरु जा सकता हूँ वहां पे पढ़ने के लिए अपने मामा के घर? पर बेटा तुम्हारा मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोझ क्यों बनना चाहते हो? माँ ने तर्क दिया। माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे मामा जी इतने अमीर नहीं हैं। अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयं कमाऊंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, अपनी फीस देने और पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा लूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे जिन्हें मैं मामा को दे दूंगा। विश्वेश्वरैया ने कहा। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं अपना खर्चा स्वयं करूंगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, अपनी किताबें स्वयं खरीद लूंगा और जो मेरे में पैसे बचेंगे उसमें से कुछ पैसे भी मैं मामा जी को दे दूंगा। जाओ मेरे पुत्र, भगवान तुम्हारे साथ है। माँ ने कहा कि जाओ बेटे जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। 1875 में
विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। डिग्री परीक्षा में सन 1880 में विशेष योग्यता के साथ सफल होने के बाद उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। मैसूर राज्य सरकार से छात्रवृत्ति पाने के कारण वे ऐसा काम कर पाए। 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम आए। तुरंत ही उन्हें मुंबई के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। क्या हुआ? 1875 में विश्वेश्वरैया ने सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। मैसूर सरकार ने जो छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं, वो उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा कि वो सिविल की इंजीनियरिंग परीक्षा में प्रथम आए और इस पर उन्हें मुंबई के लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। सन 1884 में विश्वेश्वरैया ने अपना सरकारी जीवन शुरू किया। 1894 से 1895 में उन्हें सिंध, अब पाकिस्तान के सखखर क्षेत्र में पीने के पानी की वितरण परियोजना का काम सौंपा गया। उन्होंने इस परियोजना की रूपरेखा बनाई, डिजाइन तैयार किया तथा कीमत का अनुमान लगाया। 24 वर्ष तक मुंबई सरकार की सेवा करने के बाद विश्वेश्वरैया ने यह नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक हैदराबाद में रहकर उन्होंने बार बार आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने जगह जगह बांध बनवाकर बाढ़ से होने वाली तबाही को रोक दिया। सारे राज्य की काया पलट हो गई। उन्होंने 1884 में क्या किया? अपना सरकारी जीवन शुरू किया। उन्हें सिंध के सखखर क्षेत्र में पीने के पानी की एक परियोजना का वितरण कार्य सौंपा गया। उन्होंने इसमें परियोजना बनाई, डिजाइन तैयार किया और बहुत कीमत का कि क्या कीमत हो उसका अंदाजा भी लगाया। 24 वर्ष तक मुंबई की सरकार की सेवा करी और उसके बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और कुछ समय तक वो हैदराबाद में भी रहे। वहां पे बाढ़ आ गई, उससे बचाने के लिए उन्होंने योजना बनाई, जगह जगह बांध बनवाए और तबाही को रोका, जिससे राज्य की काया पलट हो गई। नवंबर 1909 में उन्होंने अपने जन्म स्थान मैसूर में चीफ इंजीनियर बनना पसंद किया। उन्होंने जल वितरण, सड़क, संचार व सिंचाई की अनेक योजनाएं बनाई और पूरी की। उनके असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कन्नब बाड़ी या कृष्ण राज सागर बांध बनाना एक प्रमुख काम था। इसकी योजना 1909 में बनाई गई थी, जो 1932 में पूरी हुई। यह बांध 124 फुट ऊंचा था, जिसमें 48,000 मिलियन घन फुट पानी को एकत्रित किया जा सकता था। इसका उपयोग 15,000 एकड़ भूमि की सिंचाई और 60,000 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए था। क्या हुआ? नवंबर 1909 में अपने जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मैसूर में। वो क्या बन गए? वहां के चीफ इंजीनियर। उन्होंने जल वितरण, सड़क, संचार व सिंचाई की बहुत सारी योजनाएं बनाई और उन्होंने बहुत सारे काम किए। कृष्णराज सागर बांध भी बनवाए, जो कि प्रमुख हैं, और बहुत सारी योजनाएं बनाई। और इसमें जो बांध था वो 124 फुट ऊंचा था, 48,000 मिलियन घन फुट पानी उसमें एकत्रित किया जा सकता था और 15,000 एकड़ भूमि की सिंचाई का उपयोग किया गया था, जिसमें 60,000 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती थी। तब तक कृष्णराज सागर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था।
विश्वेश्वरैया सौंदर्य प्रेमी इंजीनियर थे, अतः उन्होंने इस बांध के पास सुंदर बाग लगवाया। इसे वृंदावन गार्डन के नाम से जाना जाता है। मैसूर आने वाला प्रत्येक यात्री वृंदावन गार्डन देखना चाहता है। यहाँ फव्वारों का जल प्रताप, पक्षी, आकर्षक फूलों की छटा देखते ही बनती है। इससे विश्वेश्वरैया का एक सपना पूरा हो गया। क्या हुआ? जो कृष्णराज सागर बांध था वो बहुत बड़ा तालाब था और विश्वेश्वरैया बहुत ही प्रेमी थे इंजीनियरिंग के। उन्होंने इस बांध को बहुत ही सुंदर बनाया और इसे वृंदावन गार्डन के नाम से जाना गया और इसे देखने के लिए सभी लोग आए। यहाँ पे बहुत सारे फव्वारे, बहुत सारा झरना, फूल, पक्षी को देखते ही बहुत ही सुंदर लगता था, जिससे विश्वेश्वरैया का एक सपना पूरा हुआ। चीफ इंजीनियर बनने के 3 साल बाद 1912 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को वहां का दीवान प्रधानमंत्री बना दिया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने जिन संस्थाओं की स्थापना कराई उनमें मैसूर बैंक 1913, इंजीनियर कॉलेज बंगलौर और मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर 1916, भद्रावती इस्पात योजना 1918 आदि प्रमुख हैं। क्या हुआ? वो चीफ इंजीनियर थे। 3 साल के बाद उन्होंने वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने बहुत सारी स्थापनाएं की, जैसे कि मैसूर का बैंक, इंजीनियर कॉलेज, बंगलौर और मैसूर का विश्वविद्यालय, भद्रावती इस्पात योजना, जो कि बहुत ही प्रमुख हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उनकी आयु 58 वर्ष से अधिक थी। इसके बाद भी वे देश की स्वतंत्रता के प्रयासों में लग गए। उस समय वे करीब 92 वर्ष के थे जब पंडित नेहरू ने यह सुझाव दिया था कि गंगा पर पुल बनाने के लिए वे विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों की जांच करें। नेहरू जी का कहना था वे ईमानदार, चरित्रवान इंजीनियर हैं जो बिना पक्षपात निर्णय ले सकते हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो उनकी आयु 58 वर्ष से अधिक थी और उस समय 92 वर्ष के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने सुझाव दिया कि गंगा पर पुल बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों का प्रस्तावों की जांच की जाए। तो इसमें नेहरू जी ने कहा कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंजीनियर हैं, जो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। विश्वेश्वरैया ने पुल बनाने के लिए मोका में बिहार और फरक्का पश्चिमी बंगाल नामक स्थानों का चुनाव किया। सन 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उस अवसर पर उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा, अगर आप यह सोचते हैं कि इस उपाधि से विभूषित करने से मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूंगा तो आपको निराशा ही होगी। मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूँ। विश्वेश्वरैया ने पुल बनाने के लिए मोकामह और फरक्का नामक स्थानों का चुनाव किया था और 1955 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न मिला। तो उन्होंने इस अवसर पर पंडित जी को लिखा कि अगर आप यह सोचते हैं कि इस उपाधि से अलकृत होकर मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ। उपयुक्त कथन विश्वेश्वरैया के बारे में बहुत कुछ कह देता है। 102 वर्ष की आयु में भी वे काम करते रहे। उनका कहना था, जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। अपने कार्यों द्वारा वे सदा अमर रहेंगे। यह जो उन्होंने वाक्य बोला कि मैं हमेशा
सत्य की राह पर ही चलूंगा। वो वाक्य उनके बहुत कुछ बताता है बारे में कि वो सत्यवादी थे। 102 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया और उनका कहना था कि जंग लगने से तो अच्छा है हमेशा काम करते रहना। और अंत में 1962 14 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई और जो उन्होंने कार्य किए थे वो सदा के लिए अमर हो गए। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य, लगन और परिश्रम के महत्व को बताना। इसमें क्या सिखाया है हमें कि हमें हमेशा मेहनत और परिश्रम के साथ ही कार्य करना चाहिए जिससे हम सफल होते हैं। तो इसमें लगन और परिश्रम के महत्व को बताया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। निष्ठा, दृढ़ विश्वास, लक्ष्य, उद्देश्य, जल प्रताप, झरना, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, वैद्य, चिकित्सक, छात्रवृत्ति, छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक मदद, वितरण, बांटना, परियोजना, व्यवस्थित रूप से स्थिर किया गया विचार, अनुमान, अंदाजा, जलाशय, तालाब, पक्षपात, भेदभाव, विभूषित, अलकृत। आइए देखते हैं इसकी कुछ वर्तनी। सितंबर में बिंदी हटा के मैं लिख सकते हैं आधा। सेंट्रल में भी हम बिंदी हटा के रे वाला रे लिख सकते हैं। तुरंत में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। नवंबर में हम बिंदी हटा के आधा मैं लिख सकते हैं। पसंद में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। सौंदर्य में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। सुंदर में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। स्वतंत्रता में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। और द्वारा में हम ड के नीचे तो ध है उसे हटा के व वाला द्वारा लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चों हमें दिए हैं कुछ आगत शब्द, तो देखते हैं। नाजुक फारसी का है, कॉलेज अंग्रेजी का है, जरूरतों अरबी का है, ट्यूशन अंग्रेजी का है, काफी फारसी का है, ख्याल अरबी का है, डिग्री अंग्रेजी का है, डिजाइन अंग्रेजी का है, करीब अरबी का है। आइए देखते हैं इसके कुछ मुहावरे। चल बसना, मृत्यु होना, काया पलट होना, पूर्ण रूप से बदल जाना। अब इस पाठ के आधार पर बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप सब जानते हैं कि पहला है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या था? मंगलम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया, श्री मोक्षगुडम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? मोक्षगुडम विश्वेश्वरैया। दूसरा देखते हैं, कर्नाटक राज्य के मुददेनाहल्ली में किसका जन्म हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का, महात्मा गांधी का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका जन्म हुआ था? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का। विश्वेश्वरैया बड़े होकर क्या बने? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या किसान? क्या बने? इंजीनियर। चौथा देखते हैं, मैसूर के महाराज ने विश्वेश्वरैया को क्या बनाया था? दीवान, सारथी, मंत्री या सिपाही? क्या बनाया था? दीवान। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध किसने बनवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मैसूर के महाराजा ने, विश्वेश्वरैया ने या लोकमान्य तिलक ने? तो इसका उत्तर क्या है? मैसूर के महाराजा ने। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो पहला क्या है? यहाँ पे हमें साइड में कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित हैं, वो हम यहाँ पे भरेंगे। पहला देखते हैं, खालिस्तान में अंधेरा छाया हुआ था, आकाश या कमरे? तो इसका उत्तर क्या है? आकाश। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आकाश। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान पौधे थोड़े झुक गए थे, कमजोर या नाजुक? तो दूसरे का उत्तर क्या है? तो नाजुक।
क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाजुक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मुझे खालिस्तान के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, विषय या प्रकृति? तो इसका उत्तर क्या है? प्रकृति। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकृति। चौथा देखते हैं। 1883 में सिविल खालिस्तान की परीक्षा में प्रथम आए, इंजीनियर या सर्विसेज? इंजीनियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंजीनियर। पांचवा देखते हैं। यह बांध खालिस्तान फुट ऊंचा था, 124, 132? तो इसका उत्तर क्या है? 124। अब इसके बाद इसमें आता है हमारा ख प्रश्न। किसने कहा, किससे कहा? तो पहला देखते हैं। मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, किसने कहा? विश्वेश्वरैया ने। विश्वेश्वरैया ने। किससे कहा? स्वयं से। दूसरा देखते हैं। क्या मैं बंगलौर जा सकता हूं? विश्वेश्वरैया ने मां से। तीसरा देखते हैं। तुम्हारा मामा अमीर नहीं है, मां ने विश्वेश्वरैया से। चौथा देखते हैं। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, विश्वेश्वरैया ने मां से। पांचवा देखते हैं। मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं, विश्वेश्वरैया ने जवाहरलाल नेहरू से। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा गै प्रश्न। तो गै प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने पाठ के अनुसार उचित क्रमांक लिखिए। कि जैसे जैसे पाठ में हुआ कि पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके अनुसार हम यहाँ पे क्रमांक देंगे। तो पहला है इसमें हमारा, इस बालक का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, पहला। दूसरा है इसमें हमारा, यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उनकी आयु 58 वर्ष थी। पत्तों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। 102 वर्ष की आयु में भी काम करते रहे। मैं वहां मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ। इस बालक का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो पहला हो गया, इस बालक का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। दूसरा देखते हैं। पत्तों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। तीसरा देखते हैं। मैं वहां मामा रमैया के यहाँ रह सकता हूँ। चौथा देखते हैं। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तब उनकी आयु 58 वर्ष से अधिक थी। पांचवा देखते हैं। 102 वर्ष की आयु में भी वे काम करते रहे। ये हमने पाठ के अनुसार यहाँ पे क्रमांक दे दिए। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। विश्वेश्वरैया का आप इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।